ओम शांति। आज है प्रातः क्लास 27/11/68। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। ये तो बच्चों ने निश्चय किया है कि रूहानी बाप हम रूहानी बच्चों को पढ़ाते हैं। जो देहबान में रहने वाले हैं अपन को देह समझते हैं, ज्योति बिंदु आत्म की स्थिति में नहीं बैठे हैं, उनको तो नहीं पढ़ावेंगे। रूहानी बच्चों के लिए ही गायन है, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। अब आत्मा और परमात्मा मूल वतन में तो अलग नहीं रहते हैं। हाँ, अलग अलग नहीं रहते हैं। आत्माएं और परमात्मा मूल वतन में अलग अलग आत्माएं नहीं रहती हैं। है? वहां तो एक ही घर है, एक ही धाम है, अलग रहने की बात नहीं है। वहां तो सभी इकट्ठे रहते हैं। अलग कहते हैं, जरूर आत्माएं वहां से बिछुड़ती हैं। बिछुड़ती हैं तो अलग अलग हो जाती है, और अलग अलग हो करके अपना अपना पार्ट बजाती हैं। सतो प्रधान स्टेज से उतरते उतरते तमो प्रधान बन जाती हैं। बुलाते भी हैं, हे पतित पावन आओ, तो आत्मा पतित बनी ना। आत्मा कहती है आकर के हमको पावन बनाओ। पावन बनाने के लिए आना पड़े। ऐसे नहीं कहते हैं कि आकर के ज्ञान सुनाओ। ब्रह्मा के तन में ज्ञान सुनाकर चले जाओ, फिर हम अपने आप पावन बनते रहेंगे। क्या कहते हैं? आकर के पावन बनाओ। माना पावन बनाने के लिए आना जरूर है। बाप भी कहते हैं हम 5000 वर्ष के बाद आते हैं। बताओ ये 5000 वर्ष कब पूरे होते हैं? हैं? 76 बाप का प्रत्यक्षता वर्ष भी मनाया गया। पांच 5000 वर्ष पूरे होते हैं। जहाँ के लिए बोला इन लक्ष्मी नारायण का जन्म कब हुआ? आज से 10 वर्ष कम 5000 वर्ष हुआ। लक्ष्मी नारायण का ही पहला नाम है कृष्ण। कृष्ण बच्चा कहो, शिव बाप कहो, तो बाप और बच्चे का जन्म इकट्ठा है। ये दिव्य जन्म है, प्रत्यक्षता रूपी जन्म है। गर्भ से जन्म नहीं गाया हुआ है। तो बाप बताते हैं ये सृष्टि का चक्र ही 5000 वर्ष का है। आगे तो तुम ये बात नहीं जानते थे कि 5000 वर्ष का चक्र कब पूरा होता है। जब बाप आते हैं
शिव बाबा समझाते हैं कि बाप आवेंगे तो जरूर कोई तन के द्वारा समझावेंगे। सुनाना बात अलग है और समझाना बात अलग है। बाकी कोई ऊपर से आवाज नहीं करते हैं। जो मुसलमान लोग भी गाते हैं अल्लाह मियाँ ने ये फरमाया, अल्लाह मियाँ ने वो फरमाया, तो क्या अर्श में बैठ करके फरमाते हैं? ऊपर से बैठ करके थोड़े ही फरमावेंगे। शक्ति व प्रेरणा आदि की बात नहीं है। जैसे तुम आत्मा शरीर में आकर के अवतरण करते हो, वैसे बाप भी कहते हैं मैं शरीर द्वारा डायरेक्शन देता हूं। फिर उस डायरेक्शन पर जो जितना चलते हैं अपना ही कल्याण करते हैं। श्रीमत पर चलें व न चलें, टीचर का सुने न सुने, अपना ही कल्याण या कल्याण करते हैं। जो नहीं पढ़ेंगे तो जरूर फेल हो जाएंगे। ये भी समझाते रहते हैं कि शिव बाबा से सीख करके फिर औरों को भी सिखाना है। जो समझते हो वो औरों को भी समझाना है। फादर सोज सन्स, सन सोज फादर। बच्चे जितना बाप को प्रत्यक्ष करेंगे औरों के सामने, बाप का भी विरोध है कि बाप बच्चों को प्रत्यक्ष करेंगे। बाकी यहाँ कोई जिस्मानी फादर की बात नहीं है, ये तो रूहानी बाप है। ये भी तुम समझते हो। जितना हम श्रीमत पर चलेंगे उतना वर्षा पावेंगे। जो पूरा श्रीमत पर चलने वाले होंगे उनको ऐसा पद भी मिलेगा, और कम चलने वाले ऐसा पद पाए नहीं सकते। कैसा? किधर इशारा करते थे? लक्ष्मी नारायण की चित्र की ओर। बाप तो कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे सारे पाप कट जाएंगे। रावण राज्य में तुम्हारे ऊपर पापों का बहुत ही बोझा चढ़ा हुआ है। विकार में जाते जाते पाप आत्मा बन पड़े। पुण्यात्मा और पाप आत्मा तो जरूर होते हैं। पुण्यात्माएं होते हैं देवताएं, और पाप आत्माएं होते हैं द्वापर कलयुग में रावण राज्य में। पहचान क्या है पाप आत्माओं और पुण्य आत्माओं की? पुण्य आत्माओं के आगे पाप आत्माएं जाकर माथा टेकती हैं। भक्ति मार्ग में माथा टेकते हैं। ज्ञान मार्ग में इसकी क्या शूटिंग होती है? ज्ञान मार्ग में माथा झुकाते हैं। माथा किसे कहा जाता है? बुद्धि को माथा कहा जाता है। आपकी बात सर माथे पर, माना बुद्धि झुकाई दी, परंतु मनुष्यों को इस बात का पता नहीं है कि देवताएं जो पुण्य आत्माएं हैं वो ही फिर पुनर्जन्म में आत्मा आते आते पाप आत्मा कैसे बने।
वो तो समझते हैं कि देवताएं तो सदैव ही पुण्यात्मा होते हैं। अगर सदैव ही पुण्यात्मा होते तो नर से नारायण बनाने के लिए भगवान को क्यों आना पड़े? फिर तो गीता ज्ञान सुनाने की दरकार ही नहीं। जब बिल्कुल पापात्मा बन जाते हैं तो फिर बाप को बुलाते हैं। जब पुण्यात्मा है तो याद करने की दरकार ही नहीं। तो ये तुम बच्चों को समझना है और समझ करके औरों की सेवा करनी है। ये तो जानते हो कि बाप सबको जाकर के नहीं सुनावेंगे, फिर किसको सुनावेंगे? अपने बच्चे कौन और पराई बच्चे कौन? ज्ञानी तू आत्मा। जन्म लेते ही कोई ज्ञानी बनता है? अपने बच्चे वो जो बाप के सन्मुख होते हैं, वो बाप के बच्चे हैं। जो आत्म की स्थिति में स्थित होते हैं वो बाप के बच्चे हैं। जो आत्म की स्थिति में स्थित नहीं हो पाते, घड़ी घड़ी देह भान में आते हैं, वो किसके बच्चे? रावण के बच्चे और धर्म पिताओं के बच्चे हो गए। धर्म पिताएं तो अनेक है ना, परम पिता तो एक ही है। तो परम पिता के बच्चे तुम आत्माएं ठहरे। तुमको बाप सुनावेंगे, तुम जाकर फिर औरों को सुनावेंगे। साधु संत आदि सब मिलकर के यही कहते हैं, पतित पावन आओ। अभी बाप तो कहते हैं बच्चे सर्विस करने लायक हैं, तो बच्चों को इन साधु संत आदि की भी सर्विस करने के लिए जाना चाहिए। मनुष्य तो दिन प्रतिदिन आसुर बनते जाते हैं। पहचान न होने के कारण बकवाद करने में भी देरी नहीं करते, क्योंकि वो तो समझते हैं कि परमात्मा ठीक कर भीतर में है। ये नहीं समझते कि ठीक कर भीतर में एक परमात्मा को कैसे याद करेंगे। सर्वव्यापी को याद करना सहज है या एक व्यापी को याद करना सहज है? एक व्यापी को याद करना अति सहज है, लेकिन तब जब अच्छी तरह पहचान बुद्धि में बैठे। एक गीता पर ही सारा मदार है, परंतु मनुष्य कहते हैं गीता का भगवान कृष्ण है। अभी तुम तो समझाते हो कि गीता का भगवान कृष्ण नहीं हो सकता। कृष्ण तो देहधारी है। गीता में तो ऐसे ढेर श्लोक आए हैं जिनसे ये साबित होता है कि वो निराकार है, अव्यक्त है, अजन्मा है, अभोक्ता है। ये बात तुम समझा सकते हो कि कृष्ण तो देहधारी है, अर्थात कृष्ण की आत्मा इस अंतिम जन्म में भी आत्म की स्थिति में स्थित नहीं हो पाती है शरीर रहते। जिसकी बुद्धि देह में धरी रहे, देह के संबंधियों में धरी रहे, उसे देहधारी कहा जाएगा।
तुम बच्चे आत्मिक स्थिति में स्थित होने वाले हो। हाँ, कृष्ण को देवता कहते हैं, परंतु देवता कैसे बना, कब बना, ये भी कोई की बुद्धि में नहीं है। बाकी कृष्ण को बाप तो कब नहीं कहेंगे। मनुष्य जानते हैं कि कृष्ण की बचपन में ही पूजा की जाती है, बाल कृष्ण को ही पूजा जाता है। अब बच्चा फादर कैसे हो सकता है? दुनिया में तो सभी फादर को याद करते हैं, कहते हैं ओ गॉड फादर। आत्माओं का फादर तो दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। आत्माओं का फादर तो आत्मा ही होगा। देहधारियों का पिता देहधारी होगा। ये प्रजापिता ब्रह्मा भी देहधारियों का बाप है। ये सारी मनुष्य सृष्टि का पिता है। सभी धर्म वाले उस प्रजापिता को मानते हैं, नाम भी देते हैं आदिदेव, आदिनाथ, आदम, एडम। नाम से ही मालूम पड़ जाता है कि सभी का बाप एक है। तो साबित होता है कि जो सबका बाप है, मनुष्य मात्र का बाप है, वो मनुष्यों में ऊंचते ऊंच ठहरा। उस ऊंचते ऊंच पाटधारी में ऊंचते ऊंच शिव बाप प्रवेश करते हैं। तो ये नियम बन जाता है कि जितना ऊंचा धर्म पिता होगा वो उतने ऊंचे में प्रवेश करेगा। नंबरवार धर्म पिताएं आते हैं और नंबरवार देवात्मा में प्रवेश करते हैं। बच्चों को समझाया तो बहुत जाता है। कारपोरियल फादर और इनकारपोरियल फादर कई पूरा नहीं समझते हैं तो उल्टा रास्ता लेकर के जंगल में चले जाते हैं। अब जंगल में तो कांटे ही कांटे लगेंगे। कांटे तो कितने दुखदाई होते हैं। बाबा तो कितना सहज रास्ता बताते हैं और रास्ता भी बताते हैं स्वर्ग में जाने का। कहते हैं ये रास्ता मेरे सिवाय कोई नहीं बता सकता। क्यों नहीं बता सकता? और धर्म वाले भी तो स्वर्ग को मानते हैं, पैराडाइज को मानते हैं, जन्नत को मानते हैं, बैकुंठ को मानते हैं ना। तो वो रास्ता क्यों नहीं बता सकते? इसलिए नहीं बता सकते कि उनके कोई भी धर्म पिताएं ऐसे नहीं हैं जो सदैव स्वस्थिति में रहने वाले हों। स्वर्ग का निर्माण करने वाला बाप सदैव स्वस्थिति में रहने वाला है। कांटों के जंगल में आता है, पतित तन में आता है, पतित दुनिया में आता है, गंदे से गंदे गांव में आता है, तो भी उसको संग का रंग नहीं लगता है। वो सदैव स्वस्थिति में रहने वाला है। तो बाप समझाते हैं तुमको हर प्रकार की नीची ऊंची परिस्थितियों में फंसाने वाला रावण है। मैं तो तुमको स्वर्ग में ले जाता हूं।
स्वस्थिति का रास्ता बताता हूं। जंगल की तरफ रावण ले जाता है, तुम माया से हार खाते हो, रास्ता भूल जाते हो, तो फिर कांटों के जंगल में चले जाते हो। बाप बार बार रास्ता बताते हैं, बच्चे बार बार माया के चंबे में आ जाते हैं, भूल जाते हैं, तो इसका अंजाम क्या होगा? इसका रिजल्ट क्या होगा? है इसका रिजल्ट होगा कि वो बच्चे स्वर्ग में देरी से आवेंगे। कौन? जो बार बार रास्ता को भूल जाते हैं, माया उनको भरमाई देती है। यहां तो तुम आए ही हो स्वर्ग में जाने के लिए, तो स्वर्ग में जाने का ही पुरुषार्थ करना चाहिए। त्रेता को भी स्वर्ग नहीं कहा जाता है, त्रेता को भी कहेंगे 25% कम। 2 कलाएं कम हो गई ना, इसलिए राम को फेल कहा जाता है। क्या तुम आए हो पुरानी दुनिया को छोड़ नई दुनिया में जाने के लिए? बाप कहते हैं अभी पुरानी दुनिया को त्याग दो, अब नई दुनिया को ही याद करना है और नई दुनिया में ही चलना है। इस पुरानी दुनिया से तुम्हारा लंगर उठ गया है। ऐसे थोड़े ही कहते हैं कि त्रेता को याद करो। त्रेता को वास्तव में नई दुनिया नहीं कहेंगे। क्यों? क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि 2 कलाएं कम हो जाती हैं। जो नापास होते हैं वो वहां चले जाते हैं, क्योंकि पढ़ाई का रास्ता ठीक नहीं पकड़ते हैं, नीचे ऊपर होते रहते हैं। तुम महसूस करते हो जो याद होनी चाहिए वो याद नहीं होती है। याद आर्टिफिशियल होनी चाहिए या ऑटोमेटिक होना चाहिए? आर्टिफिशियल। ऑटोमेटिक होना चाहिए। ऑटोमेटिक कैसे होती है? बेसिक वालों की तरह हाथ पांव बांध करके बैठ जाओ, चलते फिरते उठते बैठते कर्म करते, न चाहते हुए भी बाप की याद आवे। जैसे लौकिक दुनिया में कोई का कोई से प्यार हो जाता है, घर परिवार वाले विरोध करते हैं, ये शेड्यूल कास्ट है, इसके साथ शादी नहीं हो सकती। बुद्धि कहती है इससे नाता तोड़ लेना चाहिए, परंतु लगन लग गई तो ना चाहते भी बुद्धि उसी तरफ भागती है। उसे कहेंगे ऑटोमेटिक याद। स्वर्गवासी जो बनते हैं उनको कहेंगे अच्छा पास होने वाले। तुम नरकवासी से स्वर्गवासी बनते हो। उस पढ़ाई में तो फिर दोबारा पढ़ लेते हैं। यहां तो ये पढ़ाई बार बार नहीं होती है, बाप एक ही बार आते हैं और एक ही जन्म में आते हैं। जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर वही इम्तिहान पास करते हैं जिन्होंने कल्प पहले पास किया है। तो इस ड्रामा के राज को अच्छी रीति समझना है।
कई समझते हैं हम तो चल नहीं सकते हैं, क्योंकि हम तो बहुत बूढ़े हो गए हैं, हम तो बहुत बीमार हैं। तो बाप कहते हैं उनको हाथ से पकड़ करके चलाओ। जो हिम्मतहीन बन चुके हैं उनको हिम्मत दो। हिम्मत देंगे तो वो भी चल पड़ेंगे, नहीं तो बेचारे गिर पड़ेंगे। परंतु तकदीर में नहीं है तो कितना भी जोर दो, फूल बनाने का पुरुषार्थ करते ही नहीं हैं। खुद भी नहीं बनते तो औरों को भी नहीं बनाते। स्वर्ग में नहीं चलने का होगा तो चलेंगे ही नहीं। ऐसों को कहा जाता है कांटा, उनको अक का फूल भी नहीं कहेंगे। अक तो फिर भी फूल तो होता है ना, बल छोटा फूल है, दुर्गंध वाला है, फिर भी कांटा तो नहीं है। ये तो कांटे बन जाते हैं, चुभते रहते हैं, जैसे कि कोई की सेवा कर ही नहीं सकते। बाप कितना समझाते हैं। कल तक तुम जिस शिव की पूजा करते थे वो ही शिव आज तुमको पढ़ाए रहे हैं। हर बात में पुरुषार्थ के लिए जोर दिया जाता है। देखा जाता है माया अच्छे अच्छे फूलों को भी नीचे गिरा देती है। ऐसा नीचे गिराती है जो हड्ड गुड्ड तोड़ देती है। ऐसों को फिर ट्रेटर कहा जाता है। अच्छे अच्छे फूलों को नीचे गिरा देती है। ऐसे अच्छे अच्छे फूल जो एक राजधानी छोड़ करके दूसरी राजधानी में चले जाते हैं, उनको ट्रेटर कहा जाता है। विरोध करने वाले। पहले भारतवासी थे, फिर कन्वर्ट होकर के कहां चले गए? दूसरे देशों में चले गए, इस्लामी राज्य में चले गए, मुस्लिम राज्य में चले गए, बौद्धियों के राज्य में चले गए, क्रिश्चियंस के राज्य में जा चले गए। धर्म भी छोड़ दिया, राजा भी छोड़ दिया, राज्य भी छोड़ दिया। अपनी राजधानी को छोड़ करके पराई राजधानी अपना ली। बाप भी कहते हैं मेरे बन करके फिर माया के बन जाते हैं, तो उनको भी ट्रेटर कहा जाता है। ऐसों की फिर चलन भी वैसी ही हो जाती है। अभी बाप माया से छुड़ाने आए हैं। बच्चे कहते हैं माया बड़ी दुस्तर है, न चाहते हुए भी हमको अपनी तरफ खींच लेती है। बाप कहते हैं ये माया बड़ी चकमक है। जैसे बाप बड़े ते बड़ा चुंबक है, माया भी चुंबक है। इस समय ये माया चकमक का रूप धारण कर लेती है। इस समय कलयुग के अंत में, अभी कलयुग के अंत में देखो दुनिया में खूबसूरती की धमक कितनी बढ़ गई है। आगे ये बाइस्कोप आदि थोड़ा ही था।
ये सभी 100 वर्ष के अंदर निकला है। अभी कहेंगे 150 वर्ष। बाबा तो बहुत अनुभवी है। ड्रामा की लिमिट है। इस ड्रामा को अच्छी रीति समझना चाहिए, क्योंकि हर एक बात एक्यूरेट नु दी हुई है। 100-150 वर्ष के अंदर ये दुनिया जैसे बहिष्त बन जाती है। माया ये बहिष्त बनाने का, अपोजिशन का नाटक करती है। काहे के लिए नाटक करती है? बाप का जो स्वर्ग बनना है, ऊंचते ऊंच वंडर बनना है, उस वंडर का अपोजिशन करने के लिए माया ऐसा स्वर्ग रचती है। तो समझा जाता है अब स्वर्ग और जल्दी होना है। ये साइंस भी तुम बच्चों के बहुत काम आती है। ये साइंस बहुत सुख देने वाला भी है। आगे चल के ये साइंस का सुख स्थायी हो जाएगा। स्थायी होने के लिए इस पुरानी दुनिया का विनाश होगा। सतयुग का सुख भारत के ही भाग्य में है। और धर्म वाले तो आते ही बाद में हैं। जब भक्ति मार्ग शुरू होता है और जब भारतवासी देवताएं नीचे गिरते हैं, तो वो धर्म पिताएं नंबरवार आते हैं। और भारत गिरते गिरते एकदम पट्ट में आकर गिरता है। अभी फिर बाप आए हैं तो चढ़ना है। गिरते भी ऐसे हैं जैसे बिल्कुल जट बन जाते हैं। यहां भी बच्चे देखो कैसे चढ़ते चढ़ते नीचे गिर जाते हैं। कितना गिरते हैं बात मत पूछो। कोई तो इस बात को मानते भी नहीं है कि शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। अच्छे अच्छे सर्वसेबुल जिनकी बाप महिमा करते हैं, ऐसे बच्चे भी माया के चंबे में आ जाते हैं। जैसे माया के साथ कुश्ती होती है, तो माया भी ऐसी बहादुरी से लड़ती है। लड़ते लड़ते एकदम पूरा डस लेती है। आगे चल के तुम बच्चों को मालूम पड़ता जाएगा कि माया कैसे बच्चों को एकदम भुलाई देगी। क्या भुलाई देगी? है? बाप को भुलाई देगी। फिर बाप भी कहते हैं एक बार ज्ञान सुना है तो माया कितना भी भुलावे, एक बार बाप के सन्मुख आकर ज्ञान सुना तो क्या बात पक्की हो जाती है। ऐसे बच्चे स्वर्ग में जरूर आवेंगे। मेरे मुख से 2 अक्षर भी सुना तो स्वर्ग में क्यों नहीं आवेगा, बाकी पद नहीं पा सकेंगे। कल पहले जिसने जो पुरुषार्थ किया है वो ही पुरुषार्थ करते करते गिरे हैं।
ऐसे ही अब भी गिरते और चढ़ते रहते हैं। ये हार और जीत का खेल है। सारा मदार बच्चों की यात्रा पर है, याद की यात्रा है। बच्चों को ये अखूट ज्ञान रत्नों का खजाना मिलता है। उस दुनिया में तो देखो कितना लाखों का दिवाला मारते हैं। कोई लाखों के धनवान बनते हैं, सो भी एक जन्म के लिए बनेंगे। कोई जरूरी थोड़े ही है कि दूसरे जन्म में भी इतने धनवान बनेंगे। ये तो कर्म भोग है। वहां नई दुनिया में कर्म भोग की बात ही नहीं है। इस समय तो तुम 21 जन्मों के लिए कितना खजाना जमा करते हो। जो पूरा पुरुषार्थ करते हैं वो पूरा स्वर्ग का वर्षा पाते हैं। ये ख्याल नहीं करना चाहिए कि हम भी नीचे गिरेंगे। नहीं, जो गिरे हैं वो चढ़ेंगे भी। ये नीचे गिरना और चढ़ना होता रहता है। हमें उन राहों पर चलना है जहां गिरना और संभलना है। गिरते तो हैं, अभी फिर चढ़ना है। ऑटोमेटिकली पुरुषार्थ भी होता रहता है। देवताओं की कितनी पूजा होती है, परंतु देवताओं से भी जास्ती किसकी पूजा होती है? शिव की पूजा होती है। पूजा का आधार क्या है? प्योरिटी। देवताओं ने जितनी प्योरिटी धारण की है उतनी उनकी पूजा होती है। कोई की कम पूजा होती है, कोई जास्ती होती है, कोई की वर्ष भर पूजा होती है, कोई की 30 त्योहार पर पूजा होती है। शिव की पूजा तो सदैव ही होती रहती है। ऐसे शिव भगवान को हिट ठिक कर बिस्तर में डाल दिया है। तो बुद्धि ठीक कर बन गई है। लक्ष्मी नारायण को ठीक कर बिस्तर में नहीं कहा जाता। मनुष्यों की कितनी पत्थर बुद्धि है। ऐसे ऊंचते ऊंच बाप को ठीक कर बिस्तर में डाल दिया। ये भी ड्रामा ऐसा पार्ट है। देखो माया कितनी प्रबल है, मनुष्यों में कितना अज्ञान भर देती है। भारत कितना फर्स्ट क्लास था, तुम जानते भी हो। हम ऐसे बने हुए थे और अभी फिर बन रहे हैं। इन देवताओं की कितनी महिमा है, परंतु कोई नहीं जानते हैं कि तुम बच्चों के सिवाय बाप को कोई पहचानता ही नहीं। तुम जानते हो बेहद का बाप ज्ञान का सागर हमको पढ़ा रहे हैं। कृष्ण की तो बात ही नहीं है। झूठी गीता पढ़ते पढ़ते कितना नीचे गिरते आए। माया बहुतों को संशय में डाल देती है। इतना संशय बुद्धि बनते हैं कि झूठ कपट छोड़ते ही नहीं। तो बाबा कहते हैं सच्चा सच्चा अपना चार्ट लिखो,
परंतु सच कोई लिखते थोड़े ही हैं। देह अभिमान में आने के कारण सच नहीं बतलाते हैं। बाप को झूठी बात बतलावे, सच्चा न बतलावे, तो ये भी एक पाप कर्म हो जाता है, विकर्म बन जाता है। नहीं तो बाप से सच बताना चाहिए। बाप के आगे झूठ बोले तो बहुत सजा खानी पड़ेगी। गर्भ जेल में भी कितनी सजाएं खाते हैं। 27/11/68 की वाणी का 3रा पेज। कोई तो गर्भ में जाते हैं, कहते हैं तौबा तौबा, हम प्रतिज्ञा करते हैं फिर ऐसा काम कभी नहीं करेंगे, अब हमें बाहर निकालो। जैसे किसी को मार मिलती है तो माफी मांगते हैं ना, तो सजा मिलने पर भी ऐसे होते हैं। अभी तुम समझते हो माया का राज्य कब शुरू हुआ? पाप तो करते ही रहते हैं। बाप देखते हैं ये इतना मीठा, इतना मुलायम नहीं बनता है जितना बाप बनाना चाहते हैं। बाप तो कितना मुलायम है, बच्चे कितने कठोर बन जाते हैं। बच्चों को ड्रामा पर अडिग रहना चाहिए। कहेंगे जो हुआ सो ड्रामा, समझाते भी हैं। जो बीती सो बीती, आगे ऐसा नहीं हो। ये बाप दादा तो दोनों इकट्ठे हैं। परंतु दोनों की एक ही मत है या अलग अलग मत है? बाप और दादा दो आत्माएं हैं कि एक आत्मा है? दो आत्माएं हैं। तो मत दोनों की अलग अलग है या एक ही मत है? अलग अलग मत है, एक ही मत है। फिर ऊंचते ऊंच कौन? फिर बाप का नाम पहले और दादा का नाम बाद में क्यों? जैसे शिव का नाम पहले रखते हैं, नारायण का नाम बाद में, शंकर का नाम बाद में। पहले जिसका नाम है वो जरूर पहले नंबर में। ईश्वर की मत अपनी है, ये बात समझना चाहिए। ये मत कौन देते हैं? कौन मत देते हैं? जिस समय एडवांस ज्ञान शुरू नहीं हुआ था तब भी तो बाप दादा कहा जाता था, है? तो बाप कौन और दादा कौन? उस समय बाप किसको कहेंगे? सुप्रीम सोल बाप। और दादा? दादा लेखराज, वो दादा हुआ। अभी बाप किसको कहें? शिव बाप प्रजापिता मुकर्रर रथ में प्रत्यक्ष हो जाते हैं तो दोनों मिलकर के बाप हैं। और फिर दादा भी प्रवेश करके पाठ बजाता है। पढ़ता है या पढ़ाता है? पढ़ता है। दादा बड़े भाई को कहा जाता है। तो भाई की मत पर चलना है या बाप की मत पर चलना है? बाप की तो बात माननी ही चाहिए,
फिर भी बेहद का बाबा है। बेहद किसको कहा जाता है? बेहद 500-700 करोड़ को कहा जाता है। और धर्म पिताएं बेहद के बाप नहीं हैं, बल्कि क्राइस्ट 150-200 करोड़ क्रिश्चियंस का बाप है, परंतु फिर भी उसे बेहद का बाप नहीं कहेंगे। प्रजापिता तो बेहद मनुष्य सृष्टि का बाप है, और शिव बाप भी सर्व आत्माओं का बाप है। दोनों बाप एक में इकट्ठे हैं, तो दोनों बेहद के बाप हैं। एक है मनुष्य सृष्टि का बाप और एक है आत्माओं का बाप। दोनों को अलग नहीं कर सकते। बाप और दादा तो फिर भी संगम युग में एक होकर रहते हैं, बाकी तो अलग पार्टी है। तो ये ड्रामा में निमित्त बना हुआ है, उनका भी मानना चाहिए। उनका कह के दूर क्यों कर दिया? ऐसे क्यों नहीं कहा इनका भी मानना चाहिए? इनका माने कौन? ब्रह्मा का। और उनका माने जो पाठ सन 76 में प्रत्यक्ष होने वाला था। ये बाबा तो बड़ा बाबा है ना। कौन? सुप्रीम सोल। सोल को बाबा कहेंगे? साकार और निराकार के मेल को बाबा कहा जाता है। साकार है प्रजापिता और निराकार है शिव ज्योति बिंदु। दोनों के मेल से बनता है शिव बाबा। तो शिव बाबा है बड़ा बाबा और ब्रह्मा बाबा है छोटा बाबा। इसलिए बाबा कहते हैं कि सदैव ऐसे ही समझो, शिव बाबा समझाते हैं। अगर इस बात को नहीं समझेंगे तो पद भी नहीं पावेंगे। ड्रामा के प्लान अनुसार बाप भी है और ये दादा भी है। तुमको बाप की श्रीमत मिलती है, परंतु माया ऐसी है जो महावीर पहलवान को भी छोड़ती नहीं है, कोई न कोई उल्टा काम करवाई देती है। समझा जाता है ये उल्टा काम करने वाला बाप की मत पर नहीं है। खुद भी फील करते हैं मैं अपनी आसुरी मत पर चलता हूं। नहीं तो समझना चाहिए कि श्रीमत देने वाला आकर के उपस्थित हुआ है, उनकी ईश्वरीय मत है। बाप कहते हैं इनकी अगर कोई ऐसी मत मिल भी गई तो भी उनको मैं ठीक करने वाला बैठा हूं। इनकी कहकर के किस तरफ इशारा किया? इसकी क्यों नहीं कहा? इसकी और इनकी में कोई अंतर है? इसकी माने एक ब्रह्मा की मत जो बाजू में बैठा है, और इनकी माने राम और कृष्ण दोनों की मत। अगर इनकी कोई ऐसी मत मिल भी जाती है तो भी उसको ठीक करने वाला मैं बैठा हूं, क्योंकि फिर भी हमने ये रथ लिया है। मैंने ये रथ लिया है तब इसने गाली खाई है, नहीं तो कब गाली खा ली नहीं। मेरे कारण कितनी गाली खाते हैं, तो इनकी भी संभाल चाहिए। बाबा ने कह दिया है
इनकी संभाल करने में कोई हर्जा नहीं है। ये भी बताया तुमको कहां भी जाने की दरकार नहीं, कुछ न कुछ भोगना भी भोगनी पड़े, ये भी आगे चल के हल्के हो जाएंगे। इसमें डरने की कोई बात नहीं है। तो बाबा ने भी कहा ठीक है, हमको कहां भी जाने की दरकार नहीं है, बरोबर बहुत फायदा है। बाप रक्षा भी जरूर करते हैं, जैसे बच्चों की रक्षा बाप करते हैं। जितना सच्चाई पर चलते हैं उतना रक्षा होती है, झूठे की तो रक्षा नहीं होगी। ऐसे झूठ बोलने वालों की तो फिर सजा कायम हो जाती है। इसलिए बाप समझाते रहते हैं कि माया तो तुमको नाक से पकड़ करके एकदम खत्म कर देगी। बच्चे खुद भी फील करते हैं माया कैसे हप कर लेती है, फिर पढ़ाई छोड़ देते हैं। बाप कहते हैं कि कोई भी हालत में पढ़ाई तो जरूर पढ़ो। अच्छा, कहाँ ब्राह्मणी का दोष है तो भी सैल्वेशन दी जाती है। डायरेक्ट मुरली सुनो, कोई कोई थर्ड ग्रेड ब्राह्मणियां होती हैं तो फिर बहुत तंग करती हैं। अब इसमें तो जैसा जो करेगा सो भविष्य में वैसा पावेंगे, क्योंकि अभी तो दुनिया बदल रही है। ब्रह्मा कुमारी कोई राजा कुमारी बनेगी, कोई प्रजा कुमारी बनेगी। माया ऐसा थप्पड़ मारती है जो खुशी स्थायी नहीं रहने देती। तो चिल्लाते हैं बाबा पता नहीं क्या हो जाता है। युद्ध के मैदान में तो बहुत खबरदारी रहती है कि कहां माया थप्पड़ न मार दे। फिर भी कोई जास्ती ताकत वाला होता है तो दूसरों को गिरा देते हैं। अगर दोनों एक दूसरे से तंग होते हैं और लंबे टाइम तक युद्ध चलता रहता है तो फिर युद्ध को स्टॉप कर दिया जाता है। समझते हैं अभी ये दोनों थक गए, फिर दूसरे दिन लड़ाई चढ़ती है। ये माया की लड़ाई तो अंत तक चलती रहेगी, नीचे ऊपर होते ही रहते हैं। अच्छे अच्छे महारथी हैं जो सच बात बताते ही नहीं हैं। इतना देह अभिमान रहता है कि उनको अपनी झूठी इज्जत का बहुत डर रहता है, लोक लाज का डर रहता है। ये पुरानी दुनिया की लोक लाज है। पुरानी दुनिया की लोक लाज का इतना असर रहता है, जो पुरानी दुनिया भस्म होने वाली है और नई दुनिया जो सामने खड़ी है उसकी लोक लाज का दिखाई नहीं पड़ता। कितना देह अभिमान है, सोचते हैं बाबा क्या कहेंगे। जब तक सच नहीं बताया है तब तक कोई भी आगे बढ़ नहीं सकता। किस बात में? पुरुषार्थ में आगे नहीं बढ़ सकता। अंदर में वो बातें खटकती रहती हैं, नहीं बताते हैं तो फिर वृद्धि होती रहती है। अच्छे अच्छे महारथी बहुत हैं जो आप ही सच कब नहीं बतावेंगे, आप ही नहीं बतावेंगे फिर कैसे बताएंगे।
माया के लोड़े खाते रहते हैं, फिर बुद्धि में बैठता है कि बताना ही पड़ेगा। कहां दो इकट्ठे रहते हैं, मान लो युगल हैं, तो समझते हैं कि ये जो अगर सुनावेंगे तो हम भी सुना देंगे। माया बड़ी दुस्तर है। समझा जाता है इनके तकदीर में इतना ऊंच पद नहीं है, इसलिए सर्जन से छुपाते रहते हैं। कोई सर्जन से छिपावेगा तो बीमारी थोड़ी छूट जाएगी, जितना छिपावेंगे उतना गिरते रहेंगे। ये तो जानते हैं कि सभी में भूत हैं। जब तक कर्मातीत अवस्था नहीं बनी है तब तक क्रिमिनलाई छोड़ती नहीं है। ये सबसे बड़ा दुश्मन है काम विकार। कई गिर पड़ते हैं। बाबा तो बार बार समझाते हैं कि शिव बाबा को भाकी पहनना कोई मासी का घर नहीं है। अगर एक बार शिव बाबा को भाकी पहन ली तो फिर और कोई को भाकी नहीं पहन सकते। परंतु बहुत ऐसे हैं जो कोई न कोई की भाकी पहनते ही रहते हैं, खुद भी समझते हैं कि हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसे बहुत हैं। कई तो ऐसे पक्के हैं जो कब किसी की याद भी नहीं आती है, जैसे पतिव्रता स्त्री होती है। ऐसों की कब कुबुद्धि नहीं बनेगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे रूहानी बच्चों प्रति, रूहानी बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप की नमस्ते।